वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे और सब के लिए आज मैं किचन टिप्स की कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये देखें, आज हम अभी कुकिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको अपनी ये पतीलियों का एक सेट दिखा रहे हैं। ये हमने लिया है, ये हमें गिफ्ट मिला है। ये मेरी बहुत ही मेरी जो है बहुत ही पसंद की चीज़ है ये। तो किचन में जो लोग काम करते हैं तो उनको इन्हीं चीज़ों से इंटरेस्ट होता है, तो मेरा भी इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों से है कि कोई अच्छे बर्तन और ऐसी चीज़ें हों जो अच्छा आपको पकाने में, खाना बनाने में बहुत अच्छा मज़ा आए और अच्छी कुकिंग हो आपकी। तो मेरा कहना ये है कि ये पतीलियाँ जो ऐसा आपको ये सेट नज़र आ रहा है, ये देखें इसके 5 नंबर हैंगे, 5 हैं ये, 1 2 3 4 और 5, और ये केजी का हिसाब है, इसमें पाव का और केजी का हिसाब से है, जैसे बड़े छोटे और ये सारे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप अपने किचन में कम चीज़ें रखें और ऐसी चीज़ें रखें जो आपको पकाने के लिए जो है। तो मैं इसको यहाँ साइड करती हूँ और ये देखें, ये मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये मेरा इसको ये देखें, ये आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में बिल्कुल जो स्मूथ और ये बहुत चपटा सा है ना, ये लगन पतीले का होता है। इसको हम लगन कहते हैं। तो ये जो इसकी गहराई नहीं होती इसकी, बल्कि ये इसकी फैले हुए में इतना होता है ये। तो जब आप कोई चीज़ इसमें कुक करते हैं तो वो आपकी बहुत अच्छा स्पेस ले लेती है और फैलती नहीं, जलती नहीं है। और ये देखिए यूनाइटेड के हैं, ये बहुत अच्छे मोटे वाले हैं। और मेरा तो कहना ये कि अगर आप बाकी कुकिंग के शौकीन हैं तो नॉन स्टिक जो बर्तन हम यूज़ करते हैं तो आप उनको मैं उनको प्रेफर नहीं करूँगी, इसलिए कि पकाने के लिए जो है तो फिर उसमें जो है ना, आप जब पका रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोटिंग उतरती रहती है। तो फिर उसके बाद उसका कलर भी कुछ इस तरह का ही आने लगता है। जब वो भी इस तरह का आने लगता है तो वो फिर वो ज़ाहिर जो उसकी कोटिंग उतर रही होती है वो आपके खाने में शामिल होती रहती है। तो कुछ बर्तन मेरे पास भी हैं नॉन स्टिक के, लेकिन उसके बाद से मैंने नहीं ख़रीदे और अवॉइड करती हूँ। तो आप एल्युमिनियम की यही वाली पतीलियाँ यूज़ करें और बहुत बेहतर है कि बहुत गहरी और गोल वाली लेने के बजाय आप लगन पतीलियाँ यूज़ करें। तो ये देखें, ये छोटे हैं, ये नंबर 1 है। इसमें आप ये कि पाव 1.5 पाव तक का कुछ भी कुक कर सकते हैं। तो ये इसमें आपका ये बेनिफिट है कि छोटी चीज़ें आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 2 नंबर का है। तो ये देखें, इसका स्पेस देखें आप, ये कितना बड़ा हो रहा है। तो जितना बड़ी पतीली होती जाएगी उतना ये फैलता जाएगा। तो इसमें भी आप तकरीबन ½ केजी का जितना या बना सकते हैं आराम से, सालन वगैरह अगर आप या सब्ज़ी कुछ बनाना चाहें तो इनके अच्छा, इस दूसरी खूबी इनमें ये होती है कि देखिए इनके जो ढक्कन होते हैं तो इनमें जो होता है आपको नज़र आएगा, जैसे बाज़ ढक्कन में हमारे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये इस तरह का एल्युमिनियम का है, लेकिन इस पर भी ये जो होता है तो ये देखें, इनमें जो है ये यहाँ पर पकड़ने का, हैंगिंग का नहीं होता। उसकी वजह ये भी अच्छी है कि ना, इसमें जब आपको देखें ये इसके नीचे ये स्क्रू लगा हुआ होता है ना, तो जब हम इन्हें धो के रखते हैं ना तो ये जंग खाने लगता है। अब जब आप इसको ढकते भी हैं किसी चीज़ पे तो फिर ये जब इसके ऊपर स्टीम आती है, भाप आती है, तो उसमें से एक ड्रॉप गिर के वो आपके खाने में जाता रहता है जंग का। तो इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि आपका बिल्कुल स्मूथ होता है बिल्कुल, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का ढक्कन नहीं होता। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास ये 3 नंबर का है। तो 3 नंबर में देखें इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये देखें इसका स्पेस भी अंदर से बड़ा होता जा रहा है। तो जितना स्पेस बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग होगी। और अगर आप इसमें कम चावल बनाना चाहते हैं, पाव 1.5 पाव के, तो वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। इसमें स्पेस अच्छा है और सब्ज़ी बनाएं, सालन बनाएं। और इसमें ये होता है बेनिफिट के आपकी चीज़ें लगती नहीं है, दूसरी खुली खुली रहती हैं, तो आपको दिखाने में, देखने में बहुत ईजी होता है। और इस पर आग भी प्रॉपर लगती हैगी। तो इसकी लिड भी देखें इतनी अच्छी है। तो इसमें मसला वही है कि सबसे अच्छी बात ये कि इसके ऊपर पेच का, स्क्रू का सिस्टम नहीं दिया है, क्योंकि वो जंग निकलता है उसका भाप से और वो आपके खाने के अंदर एक ड्रॉप गिरता है। तो इसलिए भी ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, 4 नंबर पर आ जाते हैं। 4 नंबर देखें, ये हमारा 4 नंबर है। इसका स्पेस बहुत अच्छा है और बहुत खुला हुआ है। तो इसकी लिड को हम यहाँ साइड करते हैं, लेकिन आप ये देखें इसके अंदर का भी स्पेस बहुत बड़ा है। और मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप कोई इस तरह की कोई डिशेस लेना या पतीलियाँ लेने का सोच रहे हैं
तो ये इस तरह की लगन लें, आप लगन पतीले लें। और ये है कि इसमें साइजेस भी मिल जाते हैं जो आपकी ज़रूरत के हों। ज़रूरी नहीं है कि आप सेट ख़रीदें, एक दो आप जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली मुझे जो है सबसे ज़्यादा बिरयानी चावल के लिए बहुत ज़रूरत थी और छोटी चीज़ें बनाने के लिए। तो क्योंकि इसमें ये होता है, ये देखिए मेरा 5 नंबर है। 5 नंबर में ये है कि आपके 1 किलो के जितने 1 से 1.5 किलो आपके ये बहुत अच्छे चावल, 1 किलो बहुत अच्छे बनेंगे और उसमें इतना ही आप गोश्त भी यूज़ कर लें तो ये आपकी बिरयानी हो, पुलाव, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट हैगा। और कोरमा वगैरह आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसमें कोरमा बिरयानी, पुलाव या बिरयानी बना रहे हैं तो आप अगर उसमें जो भी चिकन अपना या मसाला रखेंगे ना तो सब फैला हुआ रखेंगे। और गोल बनाने जो हमारी पतीलियाँ होती हैं उसमें ये होता है कि हम जब चलाते हैं, जब वो दम हो जाते हैं चावल और फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उनको फैलने की तो जगह नहीं मिलती। तो निकालते वक्त आपके जितनी भी बोटियाँ वगैरह होती हैं या हमारा चिकन होता है वो वैसे ही हलवा हो जाता है, तो वो और टूटता है। तो निकालने में ही वो सब कुछ टूट टाट जाता है, तो इसलिए वो डिश का आपका लुक भी ख़राब होता है। इसमें ये बेनिफिट है कि जितना स्पेस ये खुला हुआ है तो आपके चावल भी बिल्कुल खिले हुए रहेंगे और आपके जो गोश्त और उसकी आप तय लगाएंगे वो भी बिल्कुल सही रहेगा। तो उस हिसाब से ये पतीलियाँ बहुत अच्छी हैं और इनके लिड भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन किस्म के हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कुछ ऐसा लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर ये ट्राई करके देखें। कोई सी भी कंपनी का आप यूज़ कर लें जो भी आपको पसंद हो। तो ये थोड़े से कॉस्टली है, इतने भी नहीं है, चीप प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं। तो ये साइज़ेस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ ले रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये किंग कुक का ये किचनवेयर है, ये बेबी सेट है। ये भी इसमें 3 पतीलियों का सेट हैगा। तो ये मैं आपको इसको दिखाती हूँ खोल के। अच्छा, कोशिश करें कि अपने किचन में आप वो बर्तन रखें जो आपके वाकई में यूज़ होते हों। ज़्यादा फजूल बर्तन कोशिश करें कि ना रखें और जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये देखें, ये मेरी 3 छोटी, जैसे मैंने अभी आपको बड़ी पतीलियों का सेट दिखाया है तो ये मेरे पास ये देखें ये छोटी पतीलियों का एक सेट है। तो ये 3 साइजेज़ हैं इसमें। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये उसके बाद है, और ये बेबी सेट है मेरे पास। तो ये दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि देखें, अगर ये सबसे छोटा साइज़ है तो ये साइज़ जो है ये ऐसा है कि किचन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको कोई बहुत छोटी चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में पकानी है, कोई छोटी सी दाल बनानी है आपको या कोई चीज़ गर्म करनी है तो उसके लिए आप ये रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप इसमें ऐसी छोटी जो पतीली हो तो उसमें आप ये कुक कर सकते हैं, कुछ भी गर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आप अपने किचन में ज़रूर रखें जो आपके ज़रूरत के लिए हो। और ऐसा ना करें कि किचन में बहुत ज़्यादा सामान रख लें आप। इनको मैं साइड रखती हूँ। तो किचन में ऐसा ना रखें कि आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें आप रख लें और वो आपके काम भी नहीं हो रहे हो और आपका किचन भी भरता है और जगह भी घेरती है। तो कोशिश करें कि वो आइटम रखें जो आपके ज़रूरत के हों और आपके काम आ रहे हों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और ये बस मेरा आपको ये दिखाने का मकसद यही था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको कुछ और अच्छा टिप दूंगी और दिखाऊंगी। तो ये हमारा लगन पतीले का सेट है और ये हमारा बेबी सेट है 3 का। तो ये है हमारे पास ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में आ सकती हैं और आप इनमें बहुत इजीली खाना बना सकते हैं। तो अपने किचन को बहुत मुख्तसर रखें और ज़रूरत की चीज़ें रखें जो आपके काम में आए। तो आपको कुकिंग करते वक्त भी अच्छा लगेगा और आपका किचन भी बेहतर तौर से मैनेज कर सकेंगी आप उसको। तो आज का हमारा यही वीडियो था। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।